बहुत से लोग जो हैं वो एवरी डे हमसे पूछते हैं कि जी मैंने स्पाउस वीजा जो है वो अप्लाई किया हुआ है, 6 मंथ्स हो गए हैं, 6 मंथ का गिवन टाइम था, अभी तक जवाब नहीं आ रहा, क्या वजह है। आप प्लीज चेज कीजिए, होम ऑफिस को लेटर लिखिए, बार बार एक ही सवाल। और बास का तो कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमें साथ साथ थ्रेट भी कर रहे होते हैं कि जी कि मेरा तो एक जानने वाला था, उसके तो वकील ने लेटर लिखा तो वो उसका तो 2 महीने में जवाब आ गया, 3 महीने में जवाब आ गया, किसी का 5 मंथ्स में वीजा लग के आ जाता है, किसी का ऐसे आता है। लेकिन आपने जो केस किया हुआ है उसके ऊपर तो हमें 6 मंथ्स हो गए अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। खैर वो हमें भी पता होता है कि ये बाज़ क्लाइंट्स जो हैं इस तरह जान के प्रेशराइज करने के लिए भी खैर कहते हैं। एनीवेज, जो होम ऑफिस का गिवन टाइम है जी, जो होम ऑफिस ने टाइम दिया हुआ है कि स्पाउस वीजा में जो है वो कितना टाइम लगता है, वो है जी 6 मंथ जो है वो जिसको कहा जाता है 24 वीक्स जो है। लेकिन साथ ही अगर आप उसकी पूरी डेफिनेशन जब आप पढ़ते हैं ना तो वहां पे लिखा होता है कि इन स्टेट फॉरवर्ड जो केस है उसमें जो है वो 24 वीक्स लेते हैं, एवरेज टाइम जो है वो 6 मंथ्स का है। ठीक है, दो चीजें आ गई, एक तो एवरेज टाइम एंड द सेकंड इज स्टेट फॉरवर्ड केस। स्टेट फॉरवर्ड केस क्या होता है, मैंने शादी की, मेरी 18,600 इनकम प्लस है, मेरे पास अकोमोडेशन है, मेरी फर्स्ट मैरिज है, जिसके साथ मैंने शादी की जो है उनकी भी फर्स्ट मैरिज है, डॉक्यूमेंट्स जो है वेरी क्लियर हैं, वेडिंग हुई, सिविल मैरिज हुई, रजिस्ट्रेशन हुई, जो भी हुआ सारे जो है प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी तरह की कोई उसमें जो है वो कमी नहीं है, किसी तरह की कोई उसमें कोई इश्यूज नहीं है। ये है जी एवरेज केस जिसमें आपका वो केस का कोशिश करिए करते हैं कि आपको 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो है 24 वीक्स के अंदर जो है वो रिप्लाई आ जाता है। और इस तरह के हमारे भी बहुत से केसेस में 4 मंथ्स में भी रिप्लाई आया है, 5 मंथ्स में भी आया है। लेकिन अब बात ये हो रही है कि जी कि कौन से केसेस ऐसे हैं जहां पे कॉम्प्लेक्स सेक्शन में केस चला जाता है, जहां पे मोस्ट केसेस में जो है 8 महीने भी लग जाते हैं, 8 मंथ्स भी लगते हैं, बहुत से केसेस में 10 मंथ्स प्लस भी लगते हैं जी। ठीक है जी, ये मैं बड़ा खुल के कैटेगोरिकली ये बता रहा हूं कि जी कि 8 मंथ्स प्लस भी लगते हैं, 10 मंथ्स भी लगते हैं। कौन से केसेस में? नंबर 1, जहां पे केस जो है वो स्टेट फॉरवर्ड नहीं होता। स्टेट फॉरवर्ड जो, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि स्टेट फॉरवर्ड केस कौन सा है, ये वो केसेस हैं जो कॉम्प्लेक्स सेक्शन में जाते हैं, जिसमें मेरी पहले से शादी हुई थी, मैं उसके बाद मैंने वो जो डिवोर्स डॉक्यूमेंट्स थे मैंने वो लगाने थे, अगर मेरे ऑलरेडी पहले से बच्चे थे उसके जो बर्थ सर्टिफिकेट या उसके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल देनी थी। इसी तरह जो मेरा स्पाउस है उसके भी कोई ना कोई और इश्यूज थे। तो ये वाले जो केसेस होते हैं ये कॉम्प्लेक्स सेक्शन में चले जाते हैं, जहां पे यूके बेस्ड जो है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, जो हस्बैंड है या वाइफ है, अगर उसकी पहले से शादी हुई हुई है और उसके बाद उनकी डिवोर्स होगी, फिर उसके अगर किसी के ऑलरेडी पहले से बच्चे हैं, फिर कितनी पहले शादियां हुई हैं, क्या किसी की एक शादी हुई है पहले या 2 शादियां हुई हैं, फिर उसके बाद बच्चे कितने हैं, बच्चे इस वक्त कहां पे रहते हैं, क्या बच्चे सोशल जो वर्कर्स हैं उनके हवाले तो नहीं है, क्या बच्चे आपके साथ में रहते हैं, या जो है वो बच्चों के आप बेनिफिट्स ले रहे हैं। इस तरह ये सारी चीजें जो है वो केस वर्कर जो होता है वो इन तमाम फैक्टर्स को देखता है। अच्छा, उसके बाद जहन में ये रखिएगा, हर केस जो होता है वो केस टू केस होता है। हो सकता है जो मेरा केस है वो आपसे डिफरेंट हो, जो आपका केस है वो किसी और पार्टी से डिफरेंट हो। इसलिए ये सिंपल ये कहना है जी कि मैंने अब 18,600 मेरी इनकम है या मैं उस इनकम से एग्जेम्प्टेड हूं, तो मैंने उसके बाद मैंने स्पाउस का वीजा अप्लाई कर दिया। चूंकि मेरा जो स्पाउस है, जो मेरी वाइफ है या मेरा हस्बैंड है, वो उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो अब वो ईसीओ की जो है एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर की ड्यूटी बन गई है कि जी मुझे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं तो मैंने आपको लाजमी तौर पर वीजा इशू करना है, स्पाउस का वीजा देना है, और मैंने 6 माह के अंदर अंदर जो है 24 वीक्स के अंदर अंदर लाजमी आपको वीजा देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपके तमाम फैक्टर्स देखते हैं, आपकी पहले से मैरिज है, पहले आपसे बच्चे हैं, ये एक एक पॉइंट जो है ये स्पाउस वीजा केस में जो है वो इसमें जो है आता है और इस पे वो कंसिडर करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जिस बंदे के साथ या जिस लेडी के साथ आप शादी कर रहे हैं, जो आपका स्पाउस होने जा रहा है, उसके अपने आपके साथ रिलेशनशिप कैसा है, क्या ये जेन्युइन रिलेशनशिप है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपका ईमेल के थ्रू राब्ता हुआ, आपका सोशल मीडिया के थ्रू राब्ता हुआ, आप आपस में कोई रिश्तेदार हैं, आपकी वेडिंग कैसे हुई, उसके बाद आप दोनों ने ट्रैवल इकट्ठे किया, आपने कितना टाइम साथ में गुजारा,
ये चीजें जो है ये भी इस तरह के फैक्टर्स जो हैं ये भी इन्वॉल्व होते हैं। सो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपके मेरे अपने क्लाइंट्स जो हैं बाज़ वो हमसे नाराज हो रहे होते हैं कि जी मेरा 6 मंथ्स हो गए तो मेरे केस का क्यों नहीं जवाब आ रहा। तो हम सम टाइम जो है वो अखलाकी तौर पे अपने क्लाइंट्स को भी, मैं तो मुझे बताना बाज़ अच्छा नहीं लग रहा होता कि जी मैं अपने ही क्लाइंट को बताऊं कि भाई साहब आप की जो है आपकी पहले भी 2 वाइफ्स थी, अब आप तीसरी बेगम को बुला रहे हैं। या जो मेरी कोई फीमेल क्लाइंट्स है मैं उनको कहूं जी आपकी तो पहले से आप मैरिड थी, फिर आपने उसमें डिवोर्स का कोई सर्टिफिकेट लगा दिया या आपके ऑलरेडी बच्चे थे, आपके केस का जो है वो क्राइटेरिया जो है वो कॉम्प्लेक्स सेक्शन में चला गया। सो वो सम टाइम अखलाकी तौर पे हम लोग बता नहीं रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल क्लाइंट ये समझता है कि जी कि शायद वकील के अपने हाथ में है कि जी वो बार बार हम उनको होम ऑफिस दा इत्थों गिरेबान तो फड़ांगे थे, इसी कहेंगे जी कि केस का फैसला क्यों नहीं तुसी कर रहे। उनका सिस्टम बड़ा स्मूथ सिस्टम होता है एंड दे नो ईच एंड एवरीथिंग। उनके सामने हर चीज होती है, उनको पता होता है कि हमने कहां से इंक्वायरीज करनी है। अगर किसी ने डिवोर्स पेपर पहले से लगाए हैं तो वो देखते हैं कि जी कि हमने उसकी वेरिफिकेशन करनी है कि ये डिवोर्स क्यों हुई, ये इसके अब बच्चे कहां पे हैं, ये तमाम चीजें जो है वो फैक्टर जो है इन्वॉल्व होता है। और जो सबसे जो मोस्ट इसमें भी एक पॉइंट आता है कि क्या ये रिलेशनशिप जो नया ब्याह हुआ है, शादी हुई है, ये जेन्युइन है या जो है वो साहब जो है वो सिर्फ वीजा के लिए तो नहीं यूके आना चाह रहे हैं, कि ये उनको पता भी है कि मेरी फर्स्ट मैरिज है और जो मेरी वाइफ है या मेरे जो हस्बैंड है उनकी तो ऑलरेडी पहले से मैरिड भी थे, बच्चे भी थे, तो क्या ये सब वीजे के लिए शादी तो नहीं कर रहे हैं। सो दे आर इन अ जेन्युइन रिलेशनशिप में है और उसके बाद उनका प्लानिंग ये है कि हमने यूके में जाके परमानेंट रहना ही है, ये सब वीजे के लिए शादी कर रहे हैं। सो इस तरह के जो है तमाम फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एंड जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो तमाम चीजों को देखने के बाद जो है वो केसेस का फैसला करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, आपके पास अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, खुदा हाफिज।